धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम लोगों को अब तक संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हर देखने वाले, हर सुनने वाले, पिता परमेश्वर, हर जन को आपके सामने लेके आते प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी उनके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, जो वचन आपने आज दिए हम उनके द्वारा पिता परमेश्वर आप अपने लोगों से बातें करिए, और पिता परमेश्वर वो इन वचनों के द्वारा कार्य करने वाले बने। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह की। आमीन। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर ने कहा, आज हम लोगों में से कितने हैं कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा, हमारे दिन अच्छे निकले। हम सब की यही इच्छा होती है, लेकिन इसके लिए भी हमको क्या करना है? अगर हम पहला पतरस और उसका 3 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा लिखा है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। यानी कि भाईचारे की प्रीति रखना, करुणा और नम्र बनना है। 9वां वचन कहते हैं, बुराई के बदले में बुराई मत करो और ना गाली के बदले में गाली दो। अगर हमको कुछ चाहना है, अगर हम अच्छा रहना चाहते हैं, अच्छे जीवन की इच्छा करते हैं, तो एक मन, कृपामय, भाईचारे की प्रीति, करुणामय और नम्र बने। बुराई के बदले में बुराई ना करें। आज कितने लोग, हम लोगों में से कितने हैं कि किसी ने एक बुराई करी, हम उसको समझाने की बजाय उसके साथ हो गए और उसमें एक के साथ 2 और जोड़ दिया। तो यही है ना कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप में से हम लोग कितने हैं जो हम आशीष देते हैं? क्या आपने कभी किसी, जिसने आपको गलत बोला हो, गाली दो हो, क्या आपने उसे कहा कि परमेश्वर आपको आशीष कर रहे? शायद नहीं। इसलिए उसने कहा, करुणामय और नम्र बनो। और जब हम नीति वचन 10 और उसका 19 पढ़ें, उसमें यही लिखा है ना, जहाँ बहुत बातें होती वहाँ अपराध भी होते हैं। यानी कि बातें बहुत कर रहे हैं, अपराध, गाली गलौज, बुराई, ये सब निकलता है। इसलिए अब हमको क्या करना है? दोबारा पहला पतरस 3 अध्याय और 10वां वचन इसमें है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। क्योंकि अब नीति वचन 10 उसका 19 उसका बी पार्ट है ना, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम लेता है। हालेलुया। वो बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। तो अपना मुंह बंद रखिए, नम्र बनिए, करुणा में बनिए, कृपा करने वाले बनिए और अपनी जीभ को बुराई करने से रोकिए। मुंह बंद रखिए, होठों को छल की बात करने से रोकें। और उसका 11 वचन है, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे,
वह मेल मिलाप को ढूंढे, उसके यत्न में रहे। जब हम ऐसा करेंगे, बुराई का साथ छोड़ेंगे, भलाई कर, आपके साथ कितने लोग बुराई कर जाते हैं, क्षमा करिए, उनके साथ आप भलाई करिए, और ये देखिए आप किस प्रकार से मेल मिलाप कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय देखें, उसका 17 वचन है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। ठीक है, उनकी चिंता किया करो। और अभी जो हमने पहला पतरस 3:11 में पढ़ा ना, बुराई का साथ छोड़ें, भलाई करें, वह मेल मिलाप को ढूंढे, उसके यत्न में रहे। रोमियो 12 और उसका 17 वचन, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। 18, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। और जब हम परमेश्वर और उन लोगों के साथ मेल मिलाप करेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, तब परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है। पहला पतरस 3 उसका 12, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। और ये देखिए क्या कहता है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो प्रियो, आज ये जो अभी हम लोगों ने वचन पढ़े हैं, इनमें मनन करिए और देखिए कि आप कहाँ पे हैं। क्या आप भी बुराई पे हिस्सा ले रहे हैं? क्या आप बुराई कर रहे हैं? क्या आप लोगों को कर्स कर रहे हैं? क्या श्राप दे रहे हैं? क्या बुरी बातें बोल रहे हैं? गाली दे रहे हैं? तो आपसे मेरी विनती है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना मुंह बंद रखिए। क्योंकि जो अभी हमने पढ़ा कि अपने होठों को, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पे लगी रहती, परंतु प्रभु बुराई करने वालों को विमुख रहता है। क्या आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे दूर चला जाए? बेहतर है रिपेंट करिए। अभी आपने अगर किसी को गाली बकी, बुराई करी, किसी का बुरा सोचा है, रिपेंट करिए, पश्चाताप करिए और कहिए, पिता परमेश्वर हमको माफ़ करिए। मैं पश्चाताप करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मैंने लोगों के लिए बुरी बातें सोची, गालियाँ बकी, बुराइयाँ करी। पिता परमेश्वर, मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ करिए। पिता परमेश्वर, मैं आज जितने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सब के लिए आपके पास लेके आता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं रिपेंट करता हूँ। पिता परमेश्वर, सबको माफ़ करिए और अपने अनुग्रह से भरिए। और पिता परमेश्वर, आपका फेवर उनके ऊपर हो। पिता परमेश्वर, जीवन बदलने वाले आप हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।